जी आपका आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो व्हेन यू मिक्स सोल्यूशन ऑफ लेड सेकेंड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड, तो जब आप जो है लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड के सोल्यूशन को मिक्स करेंगे तो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, नेम द कंपाउंड इन्वॉल्व्ड। तो उस दौरान जो प्रेसिपिटेट बनेंगे उसका कलर क्या होगा और कंपाउंड कौन सा इन्वॉल्व होगा, नाम बताएं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, दी प्रेसिपिटेट जो बनेंगे वो येलो बनेंगे कलर में, और जो कंपाउंड बनेगा इज लेड सेकंड आयोडाइड बनेगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है PbI2। उसका सेकंड क्वेश्चन क्या है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो रिएक्शन के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। तो ये आ जाएगा PbNO3 ट्वाइस प्लस KI होता है पोटाशियम आयोडाइड। तो ये हमारे प्रोडक्ट में क्या देगा PbI2, ठीक है। जे Pb जो है I के साथ अटैच हो जाएगा I2 प्लस 2 KNO दी पोटाशियम नाइट्राइड। रिएक्शन इज दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो यस इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जिसका पोटाशियम यहाँ से हट करके NO3 के साथ जुड़ रहा है और जे Pb लेड यहाँ से हट करके आयोडाइड के साथ जुड़ रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नंबर 7, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो जो कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो चेंज हो जाता है जब आयरन नेल जो है उसमें डिप करवाते हैं। क्यों होता है ऐसा? तो आयरन नेल एक्वायर अ ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर। तो आयरन नेल जो है उसके ऊपर कौन सी कोटिंग होती है? ब्राउन कलर की, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच आयरन है डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो किसके कारण होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण होता है, जिसमें जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो जाता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से, ठीक है। तो जो सोल्यूशन है फिर उसके बाद वो ग्रीन हो जाता है ब्राउन से। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो आयरन Fe लिखेंगे प्लस CuSO4 सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा आयरन, तो ये बना देगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलग से निकल के जो है डिपॉजिट हो जाएगा नेल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव वन एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई भी एग्जांपल लिख दो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जो भी आपको पता है। तो BaCl2 प्लस CuSO4, तो ये क्या आ जाएगा BaSO4 प्लस CuCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो आइडेंटिफाई करना है उस सब्सटेंस को जो कि ऑक्सीडाइज्ड होता है और सब्सटेंस जो कि रिड्यूस हो रहा है नीचे दी गई रिएक्शन में। तो सबसे पहले है 4Na सॉलिड स्टेट में प्लस O2 गैस में, दोनों मिलके जो है सॉलिड स्टेट में एक चीज़ बना देते हैं, फॉर्मूला है उसका Na2O, बैलेंस की हुई है रिएक्शन। तो पहले वाले सब्सटेंस में जो है इसमें जो सोडियम है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। किस में हो रहा है? सोडियम ऑक्साइड में, यानी कि Na2O में। इसका मतलब क्या है? जो ऑक्सीजन है इसमें वो रिड्यूस हो रही है। तो सेकंड वाली इक्वेशन है CuO सॉलिड स्टेट में प्लस H2 है, तो हमें ये क्या दे रहा है? कॉपर और वाटर। तो इस रिएक्शन में जो H2 है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है किसमें? पानी में, ठीक है। वाइल जो कॉपर सेकंड है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है CuO में, ठीक है। तो रिड्यूस इसमें क्या हो रहा है भाई? कॉपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मैग्नीशियम रिबन वंस विद अ डेजलिंग फ्लेम इन एयर एंड चेंज टू वाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम रिबन है तो कह रहा है कि वो डेजलिंग फ्लेम में जो है बर्न कर रहा है एयर में, एंड जो चेंज हो रही है एक वाइट सब्सटेंस में जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल देते हैं। एंड इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्साइड्स और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। क्या जो मैग्नीशियम वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर एयर में जो है वो रिड्यूस हो रहा है? ये क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर लिखें तो क्या आ जाएगा? Mg को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो MgO बनेगा। तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड में, इस रिएक्शन के अंदर। NCERT के टेक्स्ट है, एंड बुक के क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर इनकरेक्ट। तो ये MCQ है। तो कौन सी जो है स्टेटमेंट जो है रिएक्शन के बारे में इनकरेक्ट है? तो PbO प्लस C है गिव राइज टू Pb प्लस CO2। तो सबसे पहले है जो लेड है इसमें वो रिड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है और कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। या फिर लेड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है गेटिंग रिड्यूस्ड। तो आंसर इसमें A और B ऑप्शन आ जाएगी। सेकंड है B, A और C होगा। थर्ड है A, B, C तीनों हो जाएंगी, या फिर चारों की चारों ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। आंसर क्या आ जाएगा? A और B दोनों इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। तो इसमें जो Pb है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा PbO में बैकवर्ड रिएक्शन में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाएगा कार्बन ओनली C में बैकवर्ड रिएक्शन में। सेकंड MCQ है Fe2O3 प्लस 2
AL give rise to AI2O3 plus 2Fe। तो above reaction is an example of, तो किसकी एग्जाम्पल है? तो आप देख रहे हैं कि AL अकेला है Fe को डिस्प्लेस करके खुद O के साथ जुड़ रहा है। इट मीन्स ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हो गई है। ठीक है, तो आंसर तो देख लो भाई, ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। ऑप्शन इसकी क्या क्या थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या आ जाएगा आंसर? डिस्प्लेसमेंट। थर्ड क्वेश्चन है जे भी MCQ टाइप का है। तो व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। तो आयरन फिलिंग में जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर बी इज क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर सी नो रिएक्शन टेक प्लेस। ऑप्शन नंबर डी आयरन सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। रिएक्शन क्या होगी? जैसे आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट, तो FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CBSE में भी आया है 2013 में। तो व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और क्यों इसे बैलेंस किया जाता है? तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस इफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। अगर एटम जो होते हैं एलिमेंट के दोनों साइड इक्वल होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, या फिर उसके बाद जो इक्वेशन है इज मोलिकुलर हो, और जो गैसेज हैं इफ इन्वॉल्व्स इन इक्वेशन मस्ट बी इन द मोलिकुलर फॉर्म। और जो गैसेज इन्वॉल्व हो रही हैं रिएक्शन में वो मोलिकुलर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन है H2 में होनी चाहिए, ऑक्सीजन O2 में होना चाहिए, नाइट्रोजन N2 में होना चाहिए, क्लोरीन Cl2 भी होना चाहिए। उसके बाद क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है? तो क्यों होता है? दी केमिकल इक्वेशन हैव टू बी बैलेंस्ड टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बैलेंस करना इसलिए जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। जो मास होता है रिएक्टेंट साइड का वो किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट के साइड। ठीक है, तो यही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्वेश्चन है ट्रांसफर द फॉलोइंग इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस। तो अब ये भी इक्वेशन सेम है, ठीक है, इसे बैलेंस भी करना है और ट्रांसफर भी करना है। जैसे हाइड्रोजन गैस है वो कंबाइन हो रहा है नाइट्रोजन के साथ और अमोनिया बना रहा है। तो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो हाइड्रोजन को अकेला H नहीं लिखना, जो डायटोमिक का मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे N2 और H2 कंबाइन करेंगे तो NH3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसे अगेन बैलेंस करना है। बैलेंस मैंने करना आपको सिखा दिया किस तरीके से बैलेंस करें, किस तरीके से टेबल वगैरह लिख लो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से जहाँ पर 3 लग जाएगा हाइड्रोजन के आगे, इधर 2 लग जाएगा तो जी बैलेंस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से सेकंड वाली इक्वेशन है हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो बर्न कर रही है एयर में टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S और ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करेगी तो H2 और SO2 बना देगी। तो अगेन इस तरीके से जो है इससे बैलेंस करोगे, ये लास्ट में बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास H2S + 3O2 2H2O + SO2। इसी तरीके से जो है हमारे पास लास्ट पार्ट है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड है तो Al2SO4 3 है तो AlCl3 बनेगा प्लस BSO4 जो C पार्ट है। तो अगेन इसे भी इस तरीके से बैलेंस कर लोगे आप। डी पार्ट है, ठीक है, पोटाशियम है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, H2। तो अगेन इसे बैलेंस कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। तो बैलेंस किस तरीके से करना है जी मैंने करवा दी, इसीलिए मैं दोबारा से नहीं करवा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है जी बैलेंस वाला ही है, ठीक है जी। तो देख सकते हैं इस तरीके से बैलेंस करना है जी। ये वाले सारे क्वेश्चन जो है बैलेंस वाले जी, बी पार्ट है इसका, तो ये कुछ इस तरीके से बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सी पार्ट है भाई, सी पार्ट तो पहले से ही बैलेंस है। ये डी वाला पार्ट है, इस तरीके से बैलेंस करोगे, ठीक है जी। अब अगेन जो 7 वाला क्वेश्चन है ये भी बैलेंसिंग वाला ही है, तो ये देख सकते हैं इस तरीके से बैलेंस करना है। ये क्वेश्चन है इसके, ये वाला आंसर आ जाएगा। 8 वाला क्वेश्चन है ये भी बैलेंस करना है, ये भी हमने कर लिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ही होगा जी।